तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज की इस वीडियो में आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग देख सकते हैं, हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट वाला टॉपिक है उसको अध्ययन कर रहे हैं, इतना क्लियर है। और हम लोग कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत सबसे पहला प्रकार मोनोसैकेराइड क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट का तीन प्रकार था, या फिर उसको तीन भागों में बांटा गया था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो आज की इस क्लास में हम लोग मोनोसैकेराइड के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए हम लोग मोनोसैकेराइड को समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं, मोनो अर्थात यहाँ पर एक कार्बन की बात हो रही है। मोनो अर्थात क्या? एक कार्बन, डाई अर्थात दो कार्बन और पॉली अर्थात दो से अधिक। इतना क्लियर हुआ? तो मोनोसैकेराइड क्या होता है? ये एक कार्बन वाले होते हैं, अर्थात यह एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं का बना होता है। क्या बोला गया देख सकते हैं, ये जो मोनोसैकेराइड है वह एक ही प्रकार के कार्बन अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इससे जटिल जो डाइसैकेराइड है वो होगा, उससे जटिल पॉलीसैकेराइड। तो ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आदि। ये सब क्या है? इसके फिर से प्रभाग है, अर्थात मोनोसैकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आता है। इतना क्लियर? चलिए अब हम लोग लाइन से तीनों को समझने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आपको मोनोसैकेराइड थोड़ा क्लियर हो गया होगा। क्या होता है? यह एक ही प्रकार के कार्बन अणुओं से बना होता है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इतना क्लियर है? ये जो कार्बोहाइड्रेट है मोनोसैकेराइड, वह एक ही प्रकार के कार्बन से मिलकर बना होता है। और जैसे कि इसमें आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। सबसे पहले ग्लूकोज को समझने का प्रयास करते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है? यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। जो ग्लूकोज है वह तुरंत ही क्या करता है? हमको एनर्जी प्रदान करता है। जैसे ही हमारे शरीर में एंटर करता है तो तुरंत ही हमें क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि कोई भी जब कमजोर व्यक्ति जब हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाता है तो सबसे पहले उसको ग्लूकोज का बॉटल जो है उसको चढ़ाया जाता है, ताकि उसकी जो ऊर्जा है उसको जल्द से जल्द तुरंत ही पहुंच जाए, या फिर उसको तुरंत ही ऊर्जा प्रदान की जाए। इतना क्लियर? तो आगे पढ़ेंगे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है 6,6H12 और O6। इतना क्लियर है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र है याद रखिएगा, C6H12O6 होता है। इतना क्लियर? इसे शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। इसको शरीर का ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि हमको ये ऊर्जा प्रदान करता है। इतना क्लियर? चलिए दूसरा देखेंगे। दूसरा है यहाँ पर फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज क्या होता है? तो दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। क्या बोला गया? जो फ्रक्टोज है वह दुनिया की सबसे मीठी और प्राकृतिक शर्करा होती है, मानव द्वारा निर्मित नहीं, प्राकृतिक शर्करा होती है। इतना क्लियर? फलों में मीठेपन का कारण यही होता है। फलों में जो मीठेपन का जो कारण है, एक मिनट, यहाँ पर मीठेपन आएगा। फलों में जो मीठेपन का जो कारण होता है वो क्या होता है? ये मोनोसैकेराइड ही होता है, अर्थात ये मोनोसैकेराइड के अंतर्गत फ्रक्टोज ही होता है। आगे पढ़ेंगे। इसे शहद की शर्करा भी कहा जाता है। जो शहद में शर्करा की मात्रा होती है, मिठास की मात्रा, वो फ्रक्टोज ही होता है। इतना क्लियर? चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है गैलेक्टोज। तो अब गैलेक्टोज क्या है? तो यह आमतौर पर क्या बोला गया? यह आमतौर पर प्रकृति में अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है। अब ये जो गैलेक्टोज है ये कभी भी आपको अकेला नहीं दिखाई देगा। ये प्रकृति में और भी अन्य उपस्थित शर्कराओं के साथ, अर्थात मीठे पदार्थों के साथ मिलकर पाया जाता है, अर्थात उसी में मिल घुल कर ये रहता है। आगे पढ़ेंगे। डेयरी उत्पादन जैसे कि दूध, मक्खन, खट्टी क्रीम, आइसक्रीम और दही लैक्टोज के रूप में क्या होती है? गैलेक्टोज के सबसे अच्छे खाद्य स्रोत होते हैं। अब अगर हमको गैलेक्टोज अगर चाहिए तो हमें दूध से प्राप्त होगा, मक्खन,
और जो खट्टी क्रीम है, आइसक्रीम है, दही है, वह लैक्टोज के रूप में गैलेक्टोज के सबसे अच्छे खाद्य स्रोत होते हैं। देख सकते हैं ये सबसे अच्छे खाद्य स्रोत होते हैं। इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग इसके तीनों प्रकार को देख लिए हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, तीनों देख लिए हैं। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो यह कीटोन का सबसे सरल रूप होता है। ये जो मोनोसैकेराइड है यह कीटोन का सबसे सरल स्वरूप होता है, जिसे और छोटे अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता। ये ऐसे अणु छोटे छोटे होते हैं कि इसको और भी छोटे अणु में नहीं तोड़ा जा सकता। इतना क्लियर। मोनोसैकेराइड कई जीवों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको यहाँ भी पढ़ चुके हैं कि ये ऊर्जा के क्या होता है, स्रोत होता है। इतना क्लियर। तो कई सारे जीवों के लिए ये जो है मोनोसैकेराइड वह ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोग मोनोसैकेराइड देख चुके। अगले वीडियो में हम लोग डाइसैकेराइड देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।